दोस्तों, एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और पूजा करने के लिए उसने एक पुजारी को रखा। पुजारी बड़े ही भाव से पूजा किया करता था और पूजा करते करते उस पुजारी की आधी उम्र बीत गई। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। दोस्तों, राजा रोज़ एक फूलों की माला अपने सेवक के हाथों मंदिर भिजवा दिया करता था और वो पुजारी बिहारी जी को माला पहना देता था। और जब राजा जी दर्शन करने आते थे तो वो बिहारी जी गले से माला उतार कर राजा को पहना देता था और ये रोज़ का नियम था। एक दिन राजा किसी वजह से मंदिर नहीं जा पाए तो उन्होंने अपने सेवक को बुलाया और कहा कि ये लो माला, पंडित जी को दे देना और कह देना कि आज मैं नहीं आऊँगा। सेवक ने पुजारी जी को माला दिया और कहा कि आज महाराज का इंतज़ार न करें, और ऐसा कह के वो चला गया। पुजारी जी ने वो माला लिया और बिहारी जी को पहना दिया। अब पंडित जी के मन में ये विचार आया कि बिहारी जी की चढ़ी हुई माला मैं हमेशा राजा को पहनाता रहा हूँ और कभी मुझे पहनने का सौभाग्य ही नहीं मिला है, और जीवन में क्या भरोसा कब वो टूट जाए। पंडित जी ने सोचा कि आज तो प्रभु की मुझ पर बहुत कृपा है, आज महाराज आएंगे नहीं, क्यों ना ये माला मैं पहन लेता हूँ। और ये सोचकर उन्होंने बिहारी जी के गले से माला उतारी और स्वयं पहन लिया। इतने में सेवक दौड़ता दौड़ता आया और पुजारी जी से कहा कि राजा की सवारी मंदिर आ रही है और तुम फटाफट तैयारी कर लो। अब पुजारी जी काँप गए और उन्होंने सोचा कि अगर राजा ने ये माला मेरे गले में देख ली तो बहुत ज़्यादा क्रोधित होंगे। अब पंडित जी घबरा गए, उन्होंने तुरंत अपने गले से माला उतारी और बिहारी जी को पहना दिया। अब महाराज जी दर्शन करने आए तो पुजारी जी ने नियम अनुसार बिहारी जी के गले से माला उतारी और महाराज जी को पहना दिया। महाराज जब माला पहन रहे थे तो उस माले में उन्हें एक सफ़ेद बाल मिल गया। अब महाराज सारा माजरा समझ गए कि पहले पुजारी जी ने माला स्वयं पहनी और फिर निकाल कर हमें पहना दी। महाराज जी ने मन में सोचा कि ये पुजारी हमारे साथ छल करता है। अब महाराज जी को मन ही मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो उन्होंने पुजारी जी से पूछा कि ये सफ़ेद बाल किसका है। तो पुजारी जी ने सोचा कि अगर मैं सच कह दूँगा तो ये मुझे दंड देगा, क्यों ना मैं जान छुड़ाने के लिए झूठ ही बोल लेता हूँ। तो पुजारी जी ने कह दिया कि ये बाल तो बिहारी जी का है। अब महाराज जी गुस्से से आप बबूला हो गए और मन ही मन में सोच रहे थे कि ये पुजारी झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, भला बिहारी जी के बाल भी कभी सफ़ेद होते हैं। महाराज जी ने पुजारी जी से कहा कि अगर ये सफ़ेद बाल बिहारी जी का है तो मैं सुबह श्रृंगार के समय आऊँगा और देखूँगा कि बिहारी जी के बाल काले हैं या सफ़ेद हैं। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो मैं आपको फांसी दूँगा। और महाराज जी ऐसा हुक्म सुना के चले गए। अब पुजारी बिहारी जी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा याचना करने लगा और कहा कि प्रभु, मैंने आपके सामने झूठ बोलने का अपराध किया है, प्रभु मुझे बचा लीजिए। पुजारी पूरी रात बिहारी जी के चरणों में पड़ा रहा और क्षमा प्रार्थना करता रहा। अब महाराज सुबह सुबह नहा धोकर मंदिर पहुंच गए और पुजारी जी से कहा कि आज मैं बिहारी जी का श्रृंगार करूंगा। जैसे ही उन्होंने बिहारी जी का मुकुट हटाया तो देखकर हैरान हो गए, बिहारी जी के सारे बाल सफ़ेद थे। महाराज जी को लगा कि पुजारी जी ने अपनी जान बचाने के लिए बिहारी जी के बालों को रंग दिया है। अब महाराज जी को और ज़्यादा गुस्सा आया तो उन्होंने गुस्से से तमतमाते हुए बाल की जांच करनी चाहिए, बाल असली हैं या नकली। तो उन्होंने बिहारी जी के बाल को जैसे ही तीना तो उनके सिर से खून की धार बहने लगी। अब राजा ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगा। तब बिहारी जी की मूर्ति से आवाज़ आई कि हे राजा, तूने केवल मुझे मूर्ति ही समझा है, इसलिए मैं तेरे लिए मूर्ति ही हूँ। मूर्ति ने कहा कि पुजारी जी मुझे साक्षात भगवान समझते हैं और उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए मुझे अपने काले बाल सफ़ेद करने पड़े और खून की रक्त की धार भी बहानी पड़ी, ये बात तुझे समझाने के लिए। अब राजा ने पुजारी जी से क्षमा मांगी और अगले दिन से अपने सेवक के हाथों 2 माला भिजवाने लगे, एक पुजारी जी के लिए और दूसरा बिहारी जी के लिए। दोस्तों, भक्ति श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। अगर हम किसी पत्थर को भी भगवान का स्वरूप मान के पूछते हैं तो उसमें भी प्राण आ जाते हैं। अगर ये कंटेंट आपको यूज़फुल लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे YouTube चैनल को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूज़फुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री कृष्ण।